नमस्कार जैन साथियों। आप तो जानते होंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन की जो तिथि है वो घोषित हो गई है और 2024 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और इसी मंदिर के उद्घाटन के सहारे ही बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के रास्ते को भी प्रशस्त करेगी। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये मुद्दा जो है राम मंदिर का मुद्दा भारत देश में कई सौ वर्षों से चल रहा था और इसको अंत में सॉल्व जो है बीजेपी ने ही किया। वो तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन ये मामला बीजेपी ने ही सॉल्व किया है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है। और आप जान के हैरान होंगे कि 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन 2022 को हो रहा है, 22 जनवरी को हो रहा है, तो उसमें कई ऐसे लोगों को जिन्होंने कि राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, जैसे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी या ऐसे कई लोग हैं जिनको बिल्कुल भी न्योता नहीं दिया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि इनकी जो तबीयत खराब थी इसीलिए इनको इन सब चीज़ों में आमंत्रित नहीं किया गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस जो मंदिर के उद्घाटन समारोह में खास तौर से मोदी जी को चेहरे को पालिश करने की फिर से कोशिश होगी और भाजपा को भी एक नया मंच तैयार करने की कोशिश होगी कि यहाँ से जो है सब कुछ भाजपा ने किया है और सारा काम जो है इसका श्रेय जो है भाजपा को ही जाता है। और यही रीज़न है कि बीजेपी अपनी खास रणनीति के चलते ही हर चुनाव में उतरती है और कहीं ना कहीं उसका इन चुनाव में फ़ायदा होता है। और कांग्रेस के या अन्य पार्टी के नेता अभी भी राम मंदिर को लेके बयानबाजी करते हैं, लेकिन आपको सच्चाई ये तो कन्फर्म है कि उनको इससे हानि हो रही है क्योंकि राम मंदिर अब कहीं न कहीं कई करोड़ लोगों के आस्थाओं का प्रतीक बन चुका है और इसमें कई राजनीतिक पार्टियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सपा हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो जो राम मंदिर के या राम भगवान के विषय पे अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं और इसी का फ़ायदा जो है बीजेपी का मिल रहा है और बीजेपी आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखेंगे फिर अच्छा काम करेगी और अच्छा रिजल्ट से जो है चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है क्योंकि उन्होंने ज़मीनी लेवल पे जो उनके आज नहीं 1989 से जो उनके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का मुद्दा या 370 के मुद्दों को लेकर जो उन्होंने वादा किया था वो उन मुद्दों पे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और एक पार्टी का आगे बढ़ने का उसका मैनिफेस्टो ही बहुत बड़ा वो होता है। मैनिफेस्टो से ही जनता विश्वास करती है और उसी मैनिफेस्टो पे अगर काम अच्छा होता है तो जो है सरकार में आने की संभावना रहती है। और 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन को इसीलिए रखा गया है कि उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिले और पूरी पार्टी को मिले और मोदी जी इसका श्रेय लेना चाहते हैं। श्रेय तो मिलना ही चाहिए क्योंकि काम तो उन्होंने ही किया है। तो आपकी राम मंदिर के उद्घाटन पे मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को न बुलाने पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर